आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखने वाले हैं। आज से पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 4 देख लिया था और उससे पहले हम लोगों ने 1 और 2 देखा था एक्सरसाइज 11.2 का। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम सब। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बता रहा है कि कोई समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण पहला विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए बना लेते हैं समचतुर्भुज। ये रहा हमारा समचतुर्भुज। इसमें बोल रहा है कि एक विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर है, तो चलिए एक पहला विकर्ण हम खूब खींचते हैं। ये हुआ हमारा 7.5 सेंटीमीटर। ये D1 मान लिए हम इसको। दूसरा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो चलिए ये हमारा रहा दूसरा विकर्ण। अब हम लिखते हैं 12 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा D2। विकर्ण को हम D से दर्शाते हैं। अब पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो चलिए उसी पे पुट कर देते हैं, हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। सॉल्यूशन समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। समचतुर्भुज में उसकी सारी भुजाएं एक समान होती है। यदि ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये चारों भुजाएं 5 सेंटीमीटर ही होगी। 1/2 D1 है हमारा 7.5 और D2 है 12। 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो हमारा बचेगा 7.5 गुना 6। तो इन दोनों को गुना करने पर आएगा हमारा 45 सेंटीमीटर। हमारी यूनिट सेंटीमीटर है, हमारा यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल में यूनिट पर स्क्वायर आता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है। यदि एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसकी सारी भुजाएं 6 सेंटीमीटर ही होगी। और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए इसको पहले चित्र में बनाते हैं। ये रहा हमारा समचतुर्भुज, जिसमें से हमें क्या बोल रहा है, उसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर। यदि ये भुजा 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। शीर्षलंब उसका 4 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो इसका शीर्षलंब ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो पहला विकर्ण ये हमने डाला इस पे और ये रहा उसका 8 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये जो हमारा बचा दूसरा विकर्ण, ये यहाँ से यहाँ, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये दो चीज हमें करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं जो दिया गया है। सॉल्यूशन दिया गया है शीर्षलंब इक्वल टू, शीर्षलंब हमारा दिया गया है 4 सेंटीमीटर, भुजा दिया गया है हमारा 6 सेंटीमीटर, विकर्ण दिया गया है, विकर्ण जिसे हम D1 कहते हैं। ये पहला विकर्ण है हमारा तो इसे हम D1 कहेंगे और ये दूसरा विकर्ण है तो इसे हम D2 कहेंगे। D1 दिया गया है हमारा 8 सेंटीमीटर, D2 हमें ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है।
तो चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लिखते हैं, आपको एक चीज और मैं बता दूं इसे सॉल्व करने से पहले, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अभी देखिए हम क्या करेंगे। हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। हमें D1 तो दिया गया है, D2 मालूम ही नहीं है, तो इससे तो क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकलेगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज जो है वो समांतर चतुर्भुज के बराबर होता है, तो इसमें हम समांतर चतुर्भुज का भी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो देखिए आगे कैसे इसे सॉल्व करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अभी हमने आपको बताया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर का चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, B इंटू एच। बी इक्वल टू बेस इंटू एच इक्वल टू हाइट। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू D1 हमारा दिया गया 8 सेंटीमीटर इंटू D2 हमें मालूम नहीं है। इसमें बेस क्या है, ये है हमारा बेस, तो ये हो जाएगा 6। और हाइट क्या है, ये है हमारा है हाइट शीर्षलंब, तो ये हो जाएगा 4। तो हमें मालूम पड़ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब हम आगे हम सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू 8 इंटू D2 इक्वल टू 6 चक्का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। ये 2 से ये 4 बार में कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 4 इंटू D2 इक्वल टू 24। अब D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 24/4। इसे काटने पर 6 बार में ये कटेगा, तो D2 आ गया 6 सेंटीमीटर, इसलिए D2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अतः हमें दोनों मालूम हो गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, क्षेत्रफल कितना आया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और D2 हमारा आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। आपको डेली जो पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल है, वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको वहाँ पे आजकल नोट्स के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। थैंक यू।